श्री शिव महापुराण की पावन गाथा आज अपने मध्य भाग में प्राप्त है। इस पावन गाथा का आज ये पंचम दिवस परमात्मा जी के श्री चरणों के बीच में समर्पित है, जिसका पुण्य आप सबको मिले, इस पावन धरती को मिले, जीव जगत के लिए मिले। श्री चैतराम जी अपने भाई बंधु को संग लेकर के, अपनी धर्म पत्नी को साथ लेकर के, परिवारजन को संग लिए हुए इस कथा में आसीन होकर के आप सब जनमानस का इस पंचम दिवस के बीच में स्वागत करते हैं। नाम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयवच मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, प्रभु आप कहाँ बसते? तो भगवान ने कहा कि जहाँ मेरा सुमिरन चिंतन होता है मैं वहाँ रहता हूँ। बड़े योगियों के हृदय में नहीं रहता। कोई सोचे शिवालय में बैठे चल, नहीं। जहाँ मेरा नाम संकीर्तन किया जाता है, जहाँ मेरा नाम जप किया जाता है, जहाँ लोग श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पावन गाथा को श्रवण करते हैं, मैं उस स्थान पर बस जाता हूँ। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अगर उस परब्रह्म परमात्मा की अगर कृपा हो जाए तो मूकं करोति वाचालं, गूंगा व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है, और पंगुं लंघयते गिरिं, और लंगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं अगर उस परमात्मा की कृपा हो। और याद रखना, जब कोई शुभ कर्म करता है व्यक्ति, किसी के हाथों से अच्छा कर्म होने लगता है, तो समझ लेना आज हमारे ऊपर कृपा है, हमारे पूर्वजों की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, हम पर भगवान का शुभ आशीर्वाद है। और जब मन व्यग्र हो, मन में कोई चिंताएं बस जाए जा करके, और दुखावे की ओर मानस घूमता रहे, पीड़ाएं बाधित हो जाए, तो समझ लेना कि हमारा प्रारब्ध उत्पन्न हुआ है। और जब पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध, कोई गलत कर्म सामने आता है, तो अच्छे लोगों की कृपा पीछे हट जाती है, फिर वो कृपा नहीं होती, फिर वो भोगना पड़ता है। तो आइए कथा से पूर्व भाव श्रद्धा के साथ सब लोग मृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। मृत्योर्मोक्षीयमामृता ओम मृत्योर्मोक्षीयमामृता ओम मृत्योर्मोक्षीयमामृता। दुख की माता इच्छा। याद रखना, हमारा कर्म 5000 कमाने का, और हमारी जो इच्छा है वो 10,000 की है। उस 10 को पूरा करने के लिए हम नाना विधि प्रकार का कृत्य करते, जिसमें कई बार अपराध हो जाता है।
और वही हमारे लिए दुख दे देता है। जितनी अधिक इच्छाएं बढ़ेगी उतना ही दुख हो जाएगा। मन के अनुकूल वातावरण को, कार्य को अपना सुख मानता है इंसान और प्रतिकूल के लिए दुख मानता है। अर्थात जो हमको अच्छा लगता है वो सुख है, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो दुख है। और इस सुख और दुख के बीच में इंसान पूरा जिंदगी पीस जाता है। कितना बड़ा प्लॉट ले लिया किसी ने और उस बड़े प्लॉट में एक बड़ा सुंदर मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान है, और उस मकान में सब दरवाजे बंद कर दिए गए और एक मुख्य दरवाजा बनाया और उस मुख्य दरवाजे में ताला लगा दिया गया और चाबी किसी व्यक्ति को दे दी गई। तो महापुरुषों ने कहा तुम्हारा मकान इतना बड़ा है, जितना बड़ा तुम्हारा ये प्लॉट है उतना बड़ा तुम्हारा मकान नहीं है, और जितना बड़ा तुम्हारा मकान है उतना बड़ा इसमें दरवाजा नहीं है, और जितना बड़ा दरवाजा है उतना बड़ा ताला नहीं है, और जितना बड़ा ताला है उतनी बड़ी ये चाबी नहीं है। लेकिन पूरा प्लॉट बंद है तुम्हारा, पूरा मकान बंद है तुम्हारा। एक छोटी सी चाबी से ही पूरे का पूरा मकान खुल जाए। ये नहीं वो चाबी हमारे पास दिया हुआ हमारे गुरु महाराज का मंत्र है कि उस मंत्र के द्वारा उस परमात्मा से साक्षात करने की हमारी इच्छाएं बढ़ती है और भगवान के साथ साक्षात्कार होना निश्चित होता है। इस जन्म में हम प्रभु को तो देख नहीं सकते, ना कितने जन्म लेने पड़े, अच्छा अच्छा करते जाओ, शुभ करते जाओ, कितने जन्म बीत जाएं तब जाकर कहीं उस परमात्मा की झलक मिले। याद रखना, ये जो भक्ति का मार्ग है साधारण नहीं है। जब भी कोई दीक्षा लेता है तो उसको समझा दिया जाता है कि भाई देख, गुरु तुमको तारने वाला नहीं है, गुरु का जो मंत्र है वो तुमको तारेगा। उस मंत्र को निरंतर जपना तुम। अगर तुम्हारे पास माला घुमाने का भी समय नहीं है तो बैठ करके ही थोड़ी देर विश्राम करके ही भगवत चिंतन कर। याद रखना, जिसके मिलने से परमात्मा की स्मृति हो जाए उसका संग कर। नास्तिक अपना कितना ही संबंधी क्यों ना हो, लेकिन उसके अगर परमात्मा के प्रति उसको प्रेम नहीं है तो वो हमारा भला कभी नहीं कर सकता। उसके साथ रह करके हमारा भला नहीं हो सकता। इतनी बड़ी दुनिया है, इस दुनिया में नाना प्रकार के लोग आते हैं, नाना प्रकार के लोग रहेंगे, लेकिन एक विशेष बात है, कुछ लोग ऐसे हैं, सीमित लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिनकी इच्छाएं कम होती है। और याद रखना, जिनकी इच्छाएं कम होती है वो सुखी होते हैं। जितना अधिक इच्छाएं हम बढ़ाएंगे, मकान तुम कितना ऊंचा कर लो,
एक दिन तुमको नजर आएगा हमारा मकान जो है ना साफ नहीं है, क्योंकि आप उसको सुथरा कर नहीं सकते, रोज उसकी धुलाई कर नहीं सकते, रोज पुताई हो नहीं सकती, और तुम थक जाओ। इच्छाएं बहुत है और वही इच्छाएं इंसान को दुख देती है। दुख का कारण ही है हमारी इच्छाएं। एक संत अपने शिष्य के साथ जा रहे हैं और रास्ते में प्यास लगी, तो अपने शिष्य से कहा जाओ वहां कुआं है, कुएं के पास बाल्टी पड़ी है, पानी ले आओ, पानी पीने की इच्छा है। वो शिष्य चला जाता है और वो जाकर के कुएं के पास गया, उसने अंदर दूसरी बाल्टी डाली, पानी खींचा, बाहर वाली बाल्टी में डाला। जितने में वो दोबारा खींचने लगा उतने में वो खाली हो गई पहले बार। उसने फिर खींचा, एक बाल्टी और डाली, जितने में दोबारा जब लेने लगा तो फिर वो खाली हो गई। ऐसा करते करते उसको जब 10-15 मिनट हो गए, उसने कहा ये बाल्टी भर क्यों नहीं रही है? तो खोज करके देखा कि नीचे तो उसमें छेद है, और जब बाल्टी में छेद है तो वो भरेगी कैसे? गुरु महाराज ने तत्काल पीछे से कहा, इस बाल्टी की तरह ही तुम्हारे जीवन की इच्छाएं, हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल है कि हम इच्छाओं से मुक्ति नहीं ले रहे हैं। हमारी इच्छाओं से मुक्ति नहीं हो रही है। जिस दिन इच्छाओं से मुक्ति हो जाएगी ना, उस दिन समझ लेना हमें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। व्यक्ति खूब सोचता रहता है, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, लेकिन कभी ये भी तो सोचना पड़ेगा कि अब तो हमको जाना है, और हमें जाना है, यहां से चले जाना है, ये विचार करना पड़ेगा। और अगर तुम इस विचार को नहीं करते हो, तुम्हारा जीवन लटका हुआ रहेगा। और अगर कहीं भक्ति रूपी अंगारे के ऊपर ये मन बैठ जाए, ये मन जो है मक्खी की तरह माना जाता है कि कोई हलवाई की दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, नाना प्रकार की मिठाइयाँ पड़ी है उस दुकान में, और एक मक्खी आई और मक्खी उड़ रही है, उड़ती उड़ती वो जलेबी पर बैठती है, लड्डू पर बैठती है, बालूशाही पर बैठती है, हर जगह बैठती है, और खाती थोड़ा है, उस रस को ले रही है। और कहीं घूमते घूमते अगर वो अंगारे के ऊपर बैठ गई ना, तो क्या होगा? केवल धुआं उड़ेगा और खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार मक्खी की तरह हमारी इच्छाएं, जिस दिन हमारी इच्छाएं भी ये शांत होगी, भक्ति रूपी अंगारे पे बैठ जाएगी, जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति निवास कर जाएगी, उसकी इच्छाएं समाप्त हो जाएगी। भरी जवानी में इंसान सोचता है कई बार, मैं ये वस्त्र पहन लूं, मैं ये वस्त्र पहन लूं, ये कपड़ा पहनूं, ऐसा पहनूं, ऐसा पहनूं। एक दिन आएगा तुम्हें सब कुछ बुरा लगेगा। अपने बुजुर्गों को देखना, सोचते एक कमीज मेरी 4-5 दिन चले तो अच्छा है, खोलने को इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छाओं का दमन हो जाता है। और जब इच्छाएं दमन हो जाती है तो ये मानव शांत हो जाता है, ये मन शांत हो जाता है। और जब तक ये मन शांत नहीं हुआ, तब तक भगवत कृपा नहीं है, भगवान की ओर चलना कठिन। आपने अपना, उस मालिक का बनना आसान नहीं। प्रेम सब कुछ है जगत में,
प्रेम ही आधार है, जो चले इस सीख पर है निशानी आपकी, आपने अपना बनाया। कोई हमको अगर अपनी शरण में लेता है, किसी के द्वारा हमारे लिए शरणागति मिल जाती है, तो जीवन में उसका एहसान मानिए। कहते हैं गुरु खोजने से नहीं मिलते, गुरु स्वतः मिल जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं। हमारे अंदर प्रेम तो चाहिए, हमारे अंदर प्रीति तो होनी चाहिए, हमारे अंदर भाव तो होना चाहिए, हमारी लगन तो होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं इस तरह होनी चाहिए। सांसारिक चीजों की, वस्तुओं के बीच में जब हमारी इच्छाएं बढ़ती है तो दुख आता है, और परमार्थ की भी जब इच्छाएं बढ़ती है तो सुख आता है। सुख और दुख की यही तो परिभाषा है। जब वो इंसान बालक जब जन्म लेता है तो उसका कोई नाम नहीं, उसके पास सांसें हैं। अगर सांस होगी तब तो बच्चा जीवित है, अगर सांस नहीं है तो मरता है, तो मृत घोषित किया जाता है। जन्म लिया तब सांस है, नाम नहीं। लेकिन जब मौत होती है तो केवल नाम होता है, सांस नहीं। सांस और नाम के बीच की जो यात्रा है, उस यात्रा का नाम जीवन यात्रा है। वो हमारा कभी हम अच्छे हैं, कभी हम, इसी में हमको सुख आ रहा है, इसी में हमको दुख आता है। प्रारब्ध जागृत हो जाते हैं तो दुख आ जाता है, जब शुभ कर्म पैदा होते हैं तो हमारे हाथों से अच्छा कर्म होता है। आज चैतराम जी अपनी पत्नी को संग लेकर के, अपने गुरुजनों को संग लेकर के, सबको अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके इस पावन गाथा को सुन, ये उन पितरों का आशीर्वाद है, उनके सौजन्य से। उनका भी कोई पूर्व जन्म का कोई तुम्हारा कोई पुण्य कर्म होगा, जिसके माध्यम से आपको आज ये सुअवसर मिला है, अच्छा अवसर मिला है। नैमिषारण्य की पावन धरती के ऊपर सूतदेव जी इस गाथा को कह रहे हैं, और ऋषि मुनियों ने फिर प्रश्न किया है, महाराज भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ, क्या उस तारकासुर को मारने वाला कोई पुत्र पैदा हुआ? तो सूतदेव जी ने कहा, ऋषियों सुनो, मैं तुम्हें तारकासुर की उस गाथा को सुनाता हूं, जिस तारकासुर के आतंक से पीड़ित होकर के ये मानव और ये धराधरती देवताओं की शरणागति हो गई थी, और देवताओं ने बारंबार विचार किया था कि किसी न किसी प्रकार इस तारकासुर का वध हो जाए, और उसके लिए वरदान मिला हुआ है कि केवल भगवान शिव का जो पुत्र होगा वही तुम्हारा वध करेगा, वही उसको मारेगा। तो अभी तक तो संतान कोई नहीं है। आज 1000 वर्ष हो गया है भगवान शिव और पार्वती के विवाह होते हुए, 1000 वर्ष बीत गया, अभी तक कोई संदेश नहीं आया है, कोई खबर नहीं आई है। तो देवताओं ने आज भगवान विष्णु का सानिध्य लिया। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा से भी कहा कि चलो हम सब मिलकर के कैलाश पर्वत पर चले जाए। सब देवता कैलाश पर्वत पर चले गए, और कैलाश पर्वत पर जाकर के जब नंदी, श्रृंगी, भृंगी इत्यादि जो गण मिले, उन गणों से पूछा कि कहो भगवान शिव कहाँ है, पिता कहाँ है इस समय?
तो गणों ने कहा महाराज बहुत वर्ष बीत गए हैं, इन घोर कंधराओं में चले गए, इन गुफाओं में चले गए हैं, प्रभु बाहर नहीं आए। तो ब्रह्मा विष्णु और सब देवता, देवराज इंद्र, अग्निदेव, यमलोक, वरुण इत्यादि अनेक देवता सब जाकर के उन गुफाओं के बाहर खड़े हो गए और स्तुति करने लगे, वंदना करने। कंठे यस्य विराजते विकरणम् गंगा जलमस्तके वामांगे गिरिराज राजतनया जाया भवानी सती नागेन्द्राराय त्रिलोचनाया भस्मांगराकाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। सब देवताओं ने स्तुति करी, पंचाक्षर का जाप किया। भगवान शिव और शिवा उस गुफा में 1000 वर्ष से रमण चल रहा है और पार्वती को छोड़ करके, शिवा को छोड़ करके, गिरिजा को छोड़ करके भगवान शंकर जी बाहर। स्त्री पुरुषो यदि विच्छेदा नौपायं करोति तस्य स्त्री पुत्रो लभेदा भवे जन्म जन्मनि। किसी भी स्त्री और पुरुष अगर रमण करते हुए कोई विच्छेद कर देता है, उनको प्रेम विला करते हुए विच्छेद कर देता है, तो कई जन्मों के बीच में माँ और पुत्र के बीच में अपना उत्तम संबंध नहीं रहता, उनमें भेद पड़ जाता है। तो आज सब देवताओं ने स्तुति करी, वंदना करी। भगवान शंकर जी ने पार्वती को छोड़ करके बाहर, और जैसे गुफा से बाहर आए, आते ही उनका तेज संकलित हो गया। जैसे उनका तेज बाहर गिरा और तुरंत धरती के ऊपर गिरना, भगवान विष्णु ने कहा नष्ट हो जाएगा, इसे उठाओ, ये धरती जल जाएगी। उस समय अग्निदेव से कहा, अग्निदेव तुम इसका भक्षण करो, अगर इसको आकाश में डालेंगे तो ये ब्रह्मांड फूट जाएगा, समुद्र में गिरेंगे समुद्र जल जाएगा, और अगर धरती पर रहेगा तो इस सारी धरती में जितना भी जीवात्मा है सब नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव के तेज को शिवा के सिवा कोई सहन नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता। और अग्निदेव ने उसको पी लिया। इतने में माँ पार्वती अंदर से आई और पार्वती ने देखा कि जिस तेज को मुझे ग्रहण करना था, जिस तेज से मेरे संतान होनी थी, आज इन देवताओं ने वो तेज नीचे गिरा करके इस अग्निदेव को पिला दिया। तो श्राप दिया देवताओं को, आ देवताओं जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारी स्त्रियां बाज हो जाएगी। और अग्निदेव से कहा तुम सर्वभक्षी होंगे, यानी कुछ भी तुम्हारे सामने दे दिया जाए तुम सर्वभक्षी होंगे।
आग एक ऐसी चीज है, कुछ भी डाल दो वो जल करके भस्म हो जाती है। शराब दे दिया, पार्वती मैया गुफा के अंदर चली गई, भगवान शिव भी गुफा के अंदर चले गए। अब सब देवताओं ने विचार किया क्या करें? जिस कार्य के लिए भगवान शिव का विवाह करवाया था वो कार्य तो हुआ नहीं। तो सब देवताओं ने फिर सोचा चलो यज्ञ करते हैं, और यज्ञ होने के लिए तैयारी की गई और अग्नि जलाया गया। अग्नि जलाई, स्वाहा स्वाहा शब्द के द्वारा आहुतियां देनी प्रारंभ करी। स्वाहा जो है वो अग्निदेव की पत्नी है। जब भी जिस देवता का मंत्र बोलना उसके आगे स्वाहा लगाई जाती है, वो स्वाहा देवी उस चरु को, उस प्रसादी को अग्निदेव के माध्यम से उस देवता तक पहुंचाती है जिसके नाम से वो आहुति दी गई। और जब अग्निदेव के द्वारा वो आहुतियां जाने लगी तो जो भगवान शंकर जी का तेज था उन आहुतियों के साथ सब देवताओं को मिलने लगा, और सारे ही देवताओं, जितने भी देवता थे जिनको आहुति दी गई, सब सगर्भा हो गए, सबके गर्भ रह गया। क्या करें? और उस गर्भ को सहन नहीं कर सकते, उस तेज को सहन नहीं कर रहे हैं, सारा शरीर विकंपित हो रहा है। तो ब्रह्मा ने कहा तुम वमन करो, उल्टी करो। और सब देवताओं ने वमन प्रारंभ करी, और जहाँ जहाँ वो वमन हुई वहाँ वहाँ सोने की खाने प्रारंभ निकल गई। फिर अग्निदेव का शरीर रह गया जलता हुआ, और देवताओं का शरीर तो शांत हो गया, लेकिन अग्निदेव का शरीर जलता हुआ रह गया। फिर अग्निदेव ने फिर कहा महाराज मैं क्या करूं, मेरा शरीर तो जल रहा है। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुमने तो भक्षण किया है उस तेज के लिए, अब एक काम करो, जाड़े की मौसम में माघ के महीने में प्रयागराज की धरती के ऊपर जहाँ गंगा यमुना और गुप्त रूप से माँ सरस्वती बहती है, ऐसी स्थल के ऊपर जाकर के बहुत सारी स्त्रियां स्नान करती है, और स्नान करने के पश्चात जो अग्नि का तापन करेगी ना, उसके लिए तुम इस गर्भ को दे देना, तेज को दे देना। तीर्थों पे कहा गया है कि जल में स्नान करो, लेकिन स्नान करने के पश्चात अग्नि तापन ना करो, अग्नि तापन ना करो। और वो अग्नि तापन करने लगा। कौन? ऋषियों की 6 पत्नियां गई, उन्होंने माघ के महीने में स्नान किया। कहते माघ के महीने में स्नान करने का उतना पुण्य है जितना पुण्य बिल्व पत्र करने का। प्रयागे माघे मासे, माघ महीने का जो स्नान है वो प्रयागराज में विशेष कहा गया। इस बार माघ महीने में कुंभ है, प्रयागराज की धरती पर कुंभ है। 2024 हाँ 25 आ जाएगा, 25 में कुंभ है। और वो प्रयागराज की पावन धरती जहाँ तीनों बहनें मिलती है, संगम जहाँ है, ऐसी धरा धरती के ऊपर करोड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होंगे इस बार। आस्था का तो जन सैलाब फैला हुआ है। दुनिया वृंदावन 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 नाचती थी, इस बार सब अयोध्या जा रहे हैं राम जी का दर्शन करने के लिए। दुनिया अयोध्या जा रही और सब एकत्रित हो जाएंगे। जनवरी का महीना, फरवरी का महीना और दिसंबर का महीना, ये 3 महीने कुंभ चलेगा, जिसमें मुख्य स्नान जो है मौनी अमावस्या को होता है, और वो स्नान जनवरी महीने में शायद 26 तारीख को आ रहा है, ऐसा मैंने देखा था इंसान। तो उस प्रयागराज की धरती के ऊपर स्नान करने के पश्चात अग्नि का तापन नहीं होना चाहिए, लेकिन ऋषियों की पत्नी आई है और उन्होंने यहाँ करके अग्नि तापन कर दिया। पहले स्नान किया, सर्दी लगी और आग जलाई, आग के पास बैठ गई। अग्निदेव को मौका मिल गया, तुरंत अग्निदेव ने उस तेज को उन मुनि पत्नियों को दे दिया। वो 6 की 6 गर्भवती हो,
पीछे पीछे अब विचार करने लगी, हमारे पति तो यहाँ नहीं, हम तो गर्भवती होगी, यहाँ अब क्या होगा हमारा। तो उन 6 मुनि पत्नियों ने गर्भ स्नान किया और वो गर्भ स्नान करके गंगा मैया में डाल दिया। और जैसे गंगा मैया में डाला, गंगा मैया उस तेज को सहन नहीं कर सकी, उसे उछालने लगी, अपनी लहरों के साथ उछालने लगी और उस तेज को उठा करके गंगा मैया ने सरकंडे के वन में फेंक दिया। और आज 9 महीने पूरे हो गए उस तेज को घूमते हुए, और सरकंडे के वन के बीच में एक सुंदर नन्हा सा बालक यहाँ बैठा, और वो बालक बहुत सुंदर, अति सुंदर बालक है। इतने में ऋषि विश्वामित्र जी सामने से जा रहे थे, ऐसा लगने लगा बालक तो 5 वर्ष का है। उस बालक ने कहा, रुको साधु, आप रुको, मेरा नाम संस्कार करो। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, बालक मैं क्षत्रिय हूं, मैं संस्कार नहीं कर सकता। उस बालक ने कहा, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्मर्षि बनाऊंगा, तुम ब्रह्मर्षि बन जाओगे, तुम ब्राह्मण बनोगे, मेरा नाम संस्कार करो। तो विश्वामित्र परम ज्ञानी हैं, ध्यान लगा करके देखने लगे, कौन है ये बालक, किसका पुत्र है। तो विश्वामित्र ने ध्यान लगा करके देखा, ये तो भगवान शिव की अंश है। बालक तुम्हारा नाम कार्तिकेय होगा। क्या नाम होगा? कार्तिकेय, भगवान शंकर जी के पहले पुत्र। तुम्हारा नाम कार्तिकेय होगा। और बहुत सारी विद्याओं को उस बालक को सिखा करके विश्वामित्र चले गए। बालक उठा और जाकर के पर्वत के ऊपर बैठ गया। कृतिकाएं, आकाश में जो इकट्ठे तारे रहते हैं उनको कृतिकाएं कहते हैं। उन कृतिकाओं के स्तनों में दूध आ गया, हमारा बालक कहाँ है। और चारों तरफ खोजने लगी तो बालक देखा तो वो बैठा, यही बालक हमारा है, जो गर्भस्नान हमने किया है, वही बालक। चेक उस बालक को उठा करके ले गई। संसार की अलभ्य से अलभ्य वस्तु भी उस बालक को देने लगी। तो 6 माताएं थी, मुख तो एक था, सबके स्तनों में दूध आ रहा था। तो कार्तिकेय ने अपने 6 मुख बनाए और 6 मुख बना करके 6 माताओं का दूध इकट्ठा पीने लगे। उनका नाम फिर दोबारा स्कंद हो गया, स्कंद नाम रख दिया। अब वो कार्तिकेय स्वामी अपनी माताओं के साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़ी सादगी से रहते हैं। और दिन बीतने लगे। कैलाश पर्वत के ऊपर माँ गिरिजा अपने शिव के साथ जब आई तो एक दिन प्रातः काल करके क्या देखा, अपना अंग वस्त्र जो है बहुत गीला हो गया है, दूध की धारा निकल गई। तो पार्वती मैया ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आपका जो तेज अग्निदेव ने भक्षण किया था, मुझे लगता है कि कहीं उसने पुत्र का वध किया है, आप पता तो करो। तो भगवान शंकर जी ने नारद को बुलाया और नारद से कहा, नारद पता करो मेरा वो तेज कहाँ। नारद जी ने कहा, प्रभु उसको अग्निदेव ने भक्षण किया, अग्निदेव ने देवताओं को दिया, देवताओं ने कृतिकाओं को दे दिया गया, कृतिकाओं ने उसे गर्भस्नान गंगा में कर दिया और गंगा में स्नान करने के पश्चात वो सरकंडे के वन में बालक रूप धारण किए हैं। और उसके पश्चात इस समय उनको तारामंडल में 6 कृतिकाएं पाल रही उस बालक के लिए, और दुनिया की अलभ्य से अलभ्य वस्तु इस बालक को देती है। भगवान शंकर जी ने कहा, एक काम करो, सुवर्णमय रथ बनाओ और सोने का रथ लेकर के भगवान शिव के पास शिव से कहा, शिव सुवर्णमय रथ के ऊपर नांदी को साथ भेज करके उस कुमार को लाया जाए, उसका अभिषेक किया जाए
कैलाश के पर्वत के ऊपर उसको कुमार संज्ञा दे दी जाए और वो बालक फिर मृत्यु मंडल में जाए देवताओं की ओर से, और फिर तारकासुर के संग बद्ध करे, तारकासुर का मारे और फिर अपनी धरा धरती मृत्यु लोक को सुनिश्चित करे। इतना कहकर नंदी तैयार हुए और नंदीश्वर जब कृतिकाओं के सामने चले गए तो उस बालक ने विचार किया वो कोई हमें मारने के लिए आया है, तो अपना धनुष बाण उठाया और धनुष बाण लेकर के प्रहार करने लगे। तो नंदी आगे आए, नंदी ने हाथ जोड़ा, नहीं महाराज आप कुमार है, भगवान शिव के पुत्र हो आप, कैलाशाधिपति हो आप, चलो आप इस रथ पर बैठो, आपको भगवान ने बुलाया है। कार्तिकेय ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अगर मुझे ले जाना है तो मेरी माताओं को भी संग ले जाना होगा। और 6 माताओं को संग लेकर के कार्तिकेय स्वामी रथ पर बैठे और कैलाश पर्वत पर आए। जैसे कैलाश पर्वत पर आए तो अनायास माँ पार्वती के स्तनों ने दूध की धारा छोड़ दी और वह धारा जब कार्तिकेय स्वामी ने अपने मुख में लिया तो मातृत्व प्रेम जागृत हो गया। अब भगवान शंकर जी ने कार्तिकेय का अभिषेक करवाया, कैलाश पर्वत के ऊपर स्वामी कार्तिकेय का नाम ले लिया गया। देवता आए और देवताओं ने प्रार्थना करी प्रभु इस बालक को आप हमें दे, और भगवान शंकर जी ने कार्तिकेय को दिया। कार्तिकेय मृत्यु मंडल पर आए और तारकासुर का वध किया। देवता और दानवों में युद्ध हुआ, देवता जीत गए। कार्तिकेय स्वामी लौट करके कैलाश पर्वत पर चले गए। भगवान शंकर जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता हूँ कि जब जब जहाँ जहाँ मेरी पूजा की जाए तो तुम्हारा पूजन भी मेरे साथ हो। बोल सच्चिदानंद भगवान जय।